तो चलिए गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी सिल्क की एक साड़ी जो कि मेरे साड़ी कलेक्शन में से मैंने निकाली है। ये ऑलरेडी ड्राई क्लीन्ड हुई हुई रखी थी एंड मैंने लास्ट टाइम कभी से 3-4 साल पहले अपने बेटे के बर्थडे पर डाला था। एंड ये मेरे इन लॉज़ की साइड से मुझे शादी में मिली थी। तो एक्चुअली इस साड़ी की चांस थी, मुझे ये मतलब साड़ी वेयर करनी थी। तो मैंने ना 2 साड़ीज़ रखी थी ड्राई क्लीन, एक पर्पल कलर में, एक इस कलर में। तो मैंने सोचा आज मेरी 21st एनिवर्सरी है तो मैंने पर्पल की जगह ये वाला कलर चूज़ किया कि थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा। एंड अभी मैं जो शारदा रोड से एक वार्म ब्लाउज़ लेकर आई थी, तो मैं उस साड़ी के साथ इसको डालूँगी। आप ये देख सकते हैं ये वाली वार्म ब्लाउज़, हालाँकि ये कलर मुझे कुछ इतना पसंद आया नहीं था, बट मेरे पास चॉइस नहीं थी क्योंकि उनके पास मेरे साइज़ में 2 ही पीसेस थे वार्म ब्लाउज़ के एंड एक ही शॉप पर मुझे वार्म ब्लाउज़ मिली। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है ये वार्म ब्लाउज़, 350 हार्डली में ये वार्म ब्लाउज़ आ गई मेरी। बट जब मैंने साड़ी के ऊपर इसे रख के देखा, तो देखा इसका जो साड़ी का पल्ला था यानी और इसका जो बॉर्डर था, उससे ये एकदम मैच हो गई। तो मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा यार ये तो बढ़िया बात हो गई। एंड साड़ी के बॉर्डर से आप देख सकते हैं एंड पल्ले से ये मैच कर रही है काफ़ी, तो ये अच्छी लगेगी। तो अभी मैंने अपने लिए 1 ग्लास लेमन वाटर बनाया है। मैंने आप लोगों को बताया है किस तरह से बनाती हूँ, लूक वार्म वाटर कर उसके अंदर एक पूरा नींबू स्क्वीज़ कर एंड थोड़ा-सा 1 डेढ़ चम्मच लेमन डालकर मिक्स कर हाँ, मैं इसको पी लेती हूँ सुबह उठकर। सबसे पहले यही वाला वाटर पीती हूँ क्योंकि एक तो इससे गट क्लीन होता है एंड सेकंड थिंग जो लेमन होता है ना, वो हमारे एक्स्ट्रा फैट को कट करता है हमारे बॉडी में से एंड हमारे सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। तो जो जो एक गट क्लीन होता है ना, तो इतना लाइट फ़ील होता है एंड बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है। तो बस मैं अभी अपने डाइनिंग एरिया में ही बैठी हुई थी एंड अपना लेमन वाटर पी रही थी एंड साथ में मैंने गुली को भी बिठा रखा था क्योंकि जब मैं उठ जाती हूँ तो वो भी उठ जाती है उस समय। तो बस वो भी यहाँ पर मैंने शॉल बिछा लिया था, उसको भी लेकर बैठी हुई थी एंड खुद भी बैठी हुई थी एंड लेमन वाटर पी रही थी। कभी मैं नीचे पी लेती हूँ लेमन वाटर डाइनिंग एरिया में, कभी मैं ऊपर टेरेस पर चली जाती हूँ, लेमन वाटर वहाँ बैठकर पी लेती हूँ। तो मतलब मेरा कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, बट थोड़ा-सा डाइनिंग एरिया में बैठकर पीना पसंद है मेरे को एंड थोड़ा-सा मौसम भी मतलब बहुत ज़्यादा धूप नहीं निकली थी आज, तो मैंने सोचा यहीं बैठकर पी लेती हूँ। और वैसे भी आज थोड़ा-सा मैंने सोचा था वॉकिंग नहीं करूँगी टेरेस पर क्योंकि मुझे जल्दी रेडी होना था ना, बताया कि मेरी 21st एनिवर्सरी है तो मुझे जल्दी-जल्दी तैयार होना है क्योंकि मुझे टेंपल भी जाने का आज प्लान किया है। तो बस जब थोड़ा-सा शेड्यूल में कुछ चेंज होता है तो जो रेगुलर रूटीन में हम जिस तरह से चल रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा-सा ट्विस्ट करना पड़ता है। मैं 15 टू 20 मिनट्स टेरेस पर वॉक करूँगी तो मुझे इतना टाइम टेंपल में भी लगेगा ही। तो बस इसलिए आज मैंने थोड़ा-सा वॉकिंग स्किप करी। अभी मैंने सोचा लेमन वाटर पीकर फटाफट मैं नहा धोकर तैयार होती हूँ एंड फिर मुझे जाना है टेंपल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ मेरी गुली भी बैठी है। अभी मैंने आज 31st है, 29th को इसको बात करवाया था क्योंकि मौसम थोड़ा खुला था, धूप थी। तो इसके क्लोथ्स वगैरह करे थे चेंज एंड अभी मैं अपने ड्रेसिंग एरिया में हूँ। आप देख सकते हैं मेरी सिंदूरदानी जो कि इन्होंने मुझे चौकीधानी से दिलाई थी, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी थी एंड मेरे लिए बहुत मुझे शौक है थोड़ा अच्छी सिंदूरदानी इसका। तो बस आज मैंने अपनी मांग भरी है, मैंने हेयर अपने वॉश करे थे एंड आज मैंने अपनी मांग भरी। एनिवर्सरी भी है और वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ जिस दिन मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ ना, तो उस दिन मैं मांग भरती हूँ। अभी कुछ टाइम से वैसे मैं हेयर वॉश भी कर रही थी बट मैं अपनी मांग वगैरह नहीं भर रही थी क्योंकि मैंने बताया था ना आप लोगों को, थोड़ा-थोड़ा मोनोटोनस ना हो तो चेंजेस करते रहने चाहिए। कभी हाई पोनी बना लेती हूँ, कभी पार्टीशन वाली पोनी बना लेती हूँ, तो थोड़ा-थोड़ा चेंज करती रहती हूँ। कभी बिंदी लगा लेती हूँ, कभी बिंदी नहीं लगाती। तो गाइज़ आप बताइए, अभी मैं अपनी सिल्क की साड़ी पहनकर बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। इसके साथ मैंने अपनी वार्म ब्लाउज़ कैरी करी एंड अभी मैं अपने वार्म सॉक्स पहन रही हूँ जो कि अगेन मैं अपनी बिटिया की साइड से लेकर आई थी एज़ अ एनिवर्सरी गिफ्ट। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे हमारी एनिवर्सरी होती है, बर्थडेज़ होते हैं एंड बच्चे हमें कुछ भी देने को बोलते हैं, तो चाहे घर की होम यूटिलिटी का आइटम हो या मेरी कुछ भी यूटिलिटी का आइटम हो, तो मैं वो ले आती हूँ बच्चों की तरफ से एंड उसके बाद बच्चे हमें गिफ्ट कर देते हैं एंड बाद में हम लोग बच्चों को उसमें थोड़ा बढ़ाकर एज़ अ रिटर्न गिफ्ट दे देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, अपना काम भी हो जाता है एंड हम इसमें सेटिस्फाइड रहते हैं। तो बस थोड़ा
थोड़ा-सा मुझे लग रहा था वार्म सॉक्स लाइक थोड़े ऐसे ही रफ़ हो गए थे। तो लास्ट टाइम तो मैंने आप लोगों को दिखाए थे अपने वार्म सॉक्स जो कि मैंने ओम ब्रांड से लिए थे इन रुपीज़ 150 के मैंने 2 लिए थे। एंड इस बार ये मैं शारदा रोड से लेकर आई हूँ वार्म सॉक्स। इन शारदा रोड पे ना चीज़ें बहुत रीज़नेबल हैं एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये सॉक्स मेरे हार्डली 50 रुपीज़ में आया है, मीन्स मैं 100 रुपीज़ के 2 पेयर्स लेकर आई हूँ। तो मतलब पहनकर काफ़ी अच्छा फीलिंग आ रही है, वार्मनेस भी लग रही है एंड बहुत कंफर्टेबल एंड बहुत सॉफ्ट हैं। तो बस अभी मैं इनको डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल सिंपली आज ड्रेसअप हुई हूँ। मुझे ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं छोटे-छोटे ओकेजन्स पे भी अपनी ज्वेलरी में कुछ ना कुछ वेयर करती हूँ, बट गाइज़ पहली बार आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नीड ही नहीं फ़ील हो रही कुछ। ना मैंने बैंगल्स निकाली अपनी गोल्ड की, ना मैंने कोई सेट वेयर किया, ना कुछ। बिल्कुल सिंप्लिसिटी में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड बस एक मन मेरा बहुत था कि मैं अपनी कलेक्शन ऑफ साड़ीज़ में से ही कुछ डालूँ, तो मैंने आज वो ही डाला है। तो गाइज़ अभी आ चुकी हूँ मैं अपने घर के नियर बाय टेंपल में। एंड इस टेंपल में एक टाइम में ना मैं बिल्कुल डेली आती थी मिल्क वगैरह लेकर, काफ़ी सारी चीज़ें शिव जी पर चढ़ाने की। डेली का मेरा रूटीन था, तो वो लगभग 1.5-2 साल हो गए, छूट गया। एंड सेकंड थिंग, कुछ मैं इस वाले टेंपल में ना मुझे लगभग 3 साल हो गए मैं आई भी नहीं, मैंने दूसरे टेंपल जाना शुरू कर दिया था। तो आज यहाँ आई ना तो देखा पंडित जी के बच्चे भी इतने बड़े-बड़े हो गए मतलब इतना टाइम के बाद आई हूँ। तो मैंने इनसे ना एक दोना माँगा, मैंने इनसे कहा एक दोना दे दो। तो अभी इन्होंने मुझे दोना दिया है। एंड अभी मैंने साथ में लेकर आई हूँ 2 फूल माला जो कि कल मैंने शारदा रोड से ही 100 रुपीज़ में परचेज़ करी थी। एंड एक मैंने परचेज़ किया था गजरा अपने हेयर्स के लिए। तो बस अभी सबसे पहले मैंने लोटा लिया है, यहीं से ले लिया लोटा। एंड ये मैंने 10 रुपए की दूध की थैली ली है। एंड गाइज़ एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप शिव जी पर दूध से अभिषेक कर रहे हैं और थैली से कर रहे हैं, मतलब थैली लेकर आ रहे हैं दूध की, घर से दूध नहीं ला रहे, तो थैली को कोशिश करें चाहे कितनी भी परेशानी हो हाथ से ही खोलें या कुछ चक्कू वगैरह लेके खोलें, कभी भी मुँह से ना खोलें, वो दूध झूठा हो जाता है। तो बस मैंने आधी थैली का दूध दोने में किया, आधी थैली का दूध मैंने इसमें लोटे में किया, बाकी मैं लोटे में ऊपर तक पानी भर लूँगी तो जल और दूध से अभिषेक कर दूँगी शिव जी का। और आधा दूध मैंने एक दोने में कर लिया, क्योंकि देखिए इतने सालों से मैं शिवलिंग अभिषेक कर रही हूँ, तो अब जाके मेरे मन में ये फीलिंग आ चुकी है कि सच में हम ना मूर्ति पर जो दूध चढ़ाते हैं ना वो हम ऐसे ही बहा रहे हैं। अगर हम इस दूध को मतलब जो जीव जंतु हैं उन्हें हम देंगे, फीड करेंगे, तो आप ये देखिए ना हम कितना गुड कर्मा भी कर रहे हैं। एंड मुझे तो देखिए इन लोगों से बहुत सिंपैथी है, मुझे तो कहीं पर भी ये दिख जाते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं इन्हें सबसे पहले पूछूं। और मुझे तो जैसे आज ये डॉग एकदम दिख गया स्ट्रीट पर बैठे हुए, तो मेरे को ऐसा लगा कि सच में लॉर्ड शिव के ही दर्शन हो गए। एंड मैं फटाफट अंदर आई, मैंने दोना मांगा एंड मैंने भगवान से, भोलेनाथ से बोला कि मेरे मतलब लाइक मैं इसे दूध पिला पाऊँ, ये कहीं चला ना जाए। और मैंने ना शिवलिंग अभिषेक से भी पहले उस डॉग को जाकर फ़ीड किया, और उसको फ़ीड करने के बाद अब मैं अंदर आई हूँ, और अंदर आकर सबसे पहले मैंने गणेश जी पर दूध चढ़ाया, जो कि हमें सबसे पहले चढ़ाना चाहिए। उसके बाद मैंने कार्तिक भगवान पर दूध चढ़ाया, पार्वती माता पर दूध चढ़ाया, मैंने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया, और मैंने जो शिवजी जी की एक बिटिया होती हैं अशोक सुंदरी, जो कि ये नाली बनी हुई होती है ना, इसको बोलते हैं, तो उन पर दूध चढ़ाया और सर्प देवता पर दूध चढ़ाया। और उसके बाद अभी मैंने थोड़ा-सा मैं आशीर्वाद ले रही हूँ सभी देवी देवताओं का, और थोड़ा-सा मुझे अच्छा लगता है जब मैं पार्वती माता के माथे का सिंदूर थोड़ा-सा अपने सिंदूर से टच कर लेती हूँ। तो गाइज़ देखिए मैंने बताया ना एक टाइम में मेरा डेली का रूटीन था मंदिर आना। एंड मैंने शास्त्र के बारे में भी इतना ज़्यादा नॉलेज ली है, तो उसमें बताते थे कि पहले आपको शिवलिंग पर जब भी अभिषेक करें तो क्या सही तरीका है। अभी मैं इनके ऊपर फूल माला चढ़ा रही हूँ, जो कि बिल्कुल जाते-जाते मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि ये 2 फूल माला मेरी रखी हुई है, मैं हो टेम्पल जा नहीं पा रही हूँ कुछ दिनों से, तो तुम ये भी चढ़ा देना। तो बस मैंने ये दोनों माला ले आई उनकी, और एक मैंने गणेश जी पर चढ़ा दी, एक मैंने शिव जी पर चढ़ा दी।
फलों में मैं बेर ले आई थी घर से, जो कि शिवजी जी को, भोलेनाथ को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। कल रात ये ले आए थे फ्रूट्स में बेर, तो 2 मैं वो ले आई थी। अभी ये जो फूल माला है, ये मैंने बताया आप लोगों को शारदा रोड से ली थी मैंने। तो मेरा बहुत मन था एक्चुअली कि हम दोनों आज के दिन एक दूसरे को फूल माला पहनाएँ। तो बस मैंने अभी ये भी एक प्लेट में रख कर ले आई थी और भोलेनाथ से टच कराया इसको कि आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। पार्वती माता से टच कराया कि आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, मेरे रिश्ते को अच्छे से जोड़े रखिए। क्योंकि देखिए गाइस, देवी देवताओं में पूजा पाठ में ना बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। और प्रभु सिर्फ हमारी नीयत देखते हैं, हमारी इंटेंशंस देखते हैं और कुछ नहीं देखते। तो बस अभी मैं आ चुकी हूँ घर पर। आप ये देख सकते हैं, ये एक पैक है जो मुझे काली माता के मंदिर से प्रसाद में मिला था। तो मैंने आज ये पैक निकाला लगभग 1 साल बाद, एंड मैंने सोचा कि इसमें जो-जो चीज़ें हैं थोड़ी-थोड़ी लाइक अपना टच कर लेती हूँ। बट इसके अंदर ज़्यादा कुछ निकला भी नहीं, एक कंघी निकली, तो मैंने सोचा इससे मैं अपने हेयर कोम्ब कर लेती हूँ। पहले तो मेरे मन में आया मैं इनसे बोलूँगी कि आप मेरे हेयर कोम्ब करो आज, मतलब मेरे बाल संवार दो आज, जैसे कि भोलेनाथ माता पार्वती के संवारते हैं ना, वो कहती हैं कि आज आपने मेरे बाल नहीं संवारे। तो मैंने वो चीज़ देखी थी तो मेरा बड़ा मन था, बट फिर मैंने सोचा कि कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ये कहेंगे तुम कॉमेडी करती रहती हो हर समय, तो मैंने खुद ही संवार लिए इसलिए अपने बाल। बट और एक इसमें रबर बैंड निकला, बाकी सारी चीज़ें खाली डिब्बा निकला। तो अभी मैं अपने होम टेम्पल में आई हूँ एंड बस मैं यहाँ पर एक देसी घी का दीपक जलाऊंगी। वैसे मैं कोशिश करती हूँ एनिवर्सरी वाले दिन कुछ मीठा भी बना लूँ, बट देखिए गाइस, मेरी हेल्थ से मैं मुझसे जितना हो पाता है उतना मैं करती रहती हूँ, और जितना नहीं हो पाता मैं उसको सोच कर मैं टेंशन्स बिल्कुल नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मेरे ऊपर मेरे प्रभु की कृपा होगी उस दिन मेरी हेल्थ भी अच्छे से ठीक हो जाएगी, एंड मैं अपने कामों को अपनी लाइफ में वैसे ही अच्छे से करने लग जाऊंगी जैसे मैं पहले करती थी, जो मेरा एक रेगुलर रूटीन था। अब देखिए, आप मेरा दुपट्टा भी नहीं मिला, क्योंकि पूजा भी बहुत टाइम से ना, मेरी वर्शिप भी नहीं हो पा रही, तो बस मैंने ऐसी एक चुन्नी का टुकड़ा नेट का ओढ़ लिया, क्योंकि हमें सर ढकना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दीपक जलाने से पहले। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने शास्त्र को रीड कर कर देखिए सीखी हैं, कि जब तक आप अपने सर को ढक कर दीपक नहीं जलाएंगे तब तक आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट जो बातें मैंने सीखी मैं उनको अप्लाई कर रही हूँ अपनी लाइफ में, और मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है ये सब चीज़ें करके, तो इसलिए देखिए मैं करती हूँ। तो बस अभी यहाँ पर होम टेम्पल में एक देसी घी का दीपक जलाऊंगी, और वैसे मतलब लाइक जो मेरा एक रेगुलर रूटीन होता है, तो मैं देसी घी का दीपक जलाती हूँ। थोड़ा सा कुछ प्रसाद मैं हमेशा 2-3 तरीके के बना के रखती हूँ, जैसे गोला कसकर उसमें चीनी मिला ली, थोड़ा बहुत मिश्री रख ली, थोड़ा बहुत मखाने वगैरह के साथ ड्राई फ्रूट्स मिलाकर रख लिए। तो जब मेरी हेल्थ ठीक होती है एंड रेगुलर रूटीन में चलता है, तो मैं यहाँ पर बना कर रखती हूँ एंड वो भी रखती हूँ, एंड वो फिर बच्चों को देती हूँ या गुल्ली को देती हूँ, तो ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो बस अभी जितना हुआ उतना कर लिया, एक देसी घी का दीपक लाइट कर लिया, एंड क्योंकि आज मेरा एक स्पेशल डे है, अभी मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में एज़ यूजुअल। आकर सबसे पहले वही साफ़ काउंटर टॉप को भी एक बार फिर से अच्छे से वाइप किया, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। उसके बाद अपने हैंड्स वॉश करे, जिसके लिए मैंने एक सोप किचन में ही प्लेस कर रखा है, एंड टॉवल मेरा आज तक भी वहीं फ्रिज के हैंडल पर ही टंगा हुआ है। मैंने आप लोगों को कितने व्लॉग्स में बताया था, जब मैंने किचन एक्सपेंशन कराई, मुझे एक टॉवल हैंगर लेना है, बट आज तक वो आया नहीं है। तो बस वो भी कभी देखिए, धीरे धीरे ना गाइज सब काम हो जाते हैं घर के बिजी रूटीन में, स्पेशली कुछ भी करवाना बड़ा मुश्किल होता है। सारे कामों की बस हम प्लानिंग कर सकते हैं, एंड वो धीरे धीरे हर चीज़ का एक अपना टाइम होता है। टाइम से ही देखिए सारी चीज़ें होती हैं, जब जिस चीज़ का टाइम आ जाता है तो हम हमारा बिजी रूटीन में भी बुद्धि वैसी बन जाती है। मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ, एंड जब तक किसी चीज़ का टाइम नहीं आता ना, तो वो काम नहीं होता। तो अभी मैंने 2 कप चाय बननी रखी है, एंड अदरक देखिए मैंने वही एक ग्लास की बॉटल में स्टोर कर रखे हैं अदरक के चंक्स, जो कि मैं 250 ग्राम अदरक को मंगा कर ब्लिंकिट से उसे सारी को पील कर लेती हूँ, उसके छोटे छोटे चंक्स यानी टुकड़े काटे, एंड उन्हें एक ग्लास बॉटल में, जो कि मेरे पास हमेशा रहती हैं जैसे हनी की या अचार वगैरह की, उन्हें साफ़ कर रख लेती हूँ। उसमें पानी भर कर ये सारे चंक्स डाल देती हूँ और रेफ्रिजरेटर में रख लेती हूँ। और जब भी मुझे अदरक की नीड होती है, एक चंक निकाला, कूटनी में डाल के कूटा और उसके बाद चाय में डाल दिया। तो बस अभी 2 कप चाय बन रही है मेरी और मेरी बिटिया की, एंड इनके लिए बनाऊंगी मैं एक ग्लास दूध,
क्योंकि ये फ्रेश होकर आ गए हैं। तो सुबह उठ के सबसे पहले ये दूध लेते हैं 1 ग्लास, बेटा भी दूध लेता है 1 ग्लास, और वैसे तो बिटिया भी लेती है दूध ही, लेकिन आज क्योंकि थोड़ा-सा ना उसको पीरियड्स भी हो रहे थे एंड कभी उसके गले में, थ्रोट में प्रॉब्लम होती है, तो फिर उन दिनों में वो अदरक वाली चाय मुझसे बोल देती है कि ले लो। और जब पीरियड्स होते हैं तो वैसे भी हमें दूध नहीं पीना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को 3-4 दिन, बिटिया को चाय ही देती हूँ फिर मैं, क्योंकि हमें जब पीरियड्स होते हैं ना तो हमें दूध थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए, चाय वगैरह लेनी चाहिए। तो बस अभी चाय बन रही थी अदरक वाली मेरे लिए और बिटिया के लिए, एंड उसके साथ हमने मैरीगोल्ड के बिस्किट्स रख लिए 4, ये हम गुली को भी दे देते हैं और खुद भी खा लेते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। चाय के साथ गुली को मैंने यहीं बिठा रखा था, अपना एक शॉल बिछा दिया नीचे एंड उसके ऊपर इसे बिठा लिया। तो बस गाइस ऐसे ही करती हूँ, जब किचन में होती हूँ तो इसको किचन में बिठा लेती हूँ, जब बेडरूम में होती हूँ तो इसको बेडरूम में वहीं बिठा लेती हूँ बेड पर, जब सुबह डाइनिंग एरिया यूज़ करती हूँ लेमन वाटर वगैरह के लिए, टी के लिए, तो इसको वहाँ पर बिठा लेती हूँ। एक शॉल इसका मैंने लाइक अपना रिटायर कर दिया था, मेरा बहुत अच्छा पश्मीना का शॉल था, बहुत काफ़ी वार्म, तो वो मैंने रिटायर कर दिया था। तो बस उस पे मैंने इसको बिठा रखा है, तो जहाँ बैठती हूँ वहीं इसको अपने साथ में बिठा लेती हूँ। तो इसको भी सेटिस्फेक्शन रहती है, या इसे किसी चीज़ की नीड है, जैसे किचन में मेरा ज़्यादातर टाइम निकलता है 1-2 घंटा, तो पीछे से ये लगता है कि ये ना थोड़ा-सा ऐसे घबराहट हो जाती है या ये टॉयलेट वगैरह ना कर दे, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसको अपने साथ ही बिठा लूँ। तो बस अभी इनका 1 ग्लास दूध बनाया मैंने, अपने लिए 1 कप चाय बनाई। तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गाइस देखिए मैंने अपने दिन की शुरुआत करी आज। अपना रेडी अप हुई, अपने कलेक्शन ऑफ साड़ीज़ में से ही साड़ी वेयर करी मैंने, एंड उसके बाद आज डिफरेंट ये किया कि मैं अपना टेंपल जाकर मैंने थोड़ा-सा एक डॉग को फीड किया मिल्क, एंड वहाँ पर शिव आराधना करी। घर आकर अपना टेंपल में एक देसी घी का दीपक जलाया। अब आप ये देख सकते हैं ट्रे, कितनी क्यूट सी ट्रे है, ये भी मेरी बिटिया ने एज एन एनिवर्सरी गिफ्ट हमें दी है, एंड हार्डली 100 रुपीज़ की आई है। मैंने बताया ना शारदा रोड पर क्वालिटी वाइज चीज़ें बहुत अच्छी हैं एंड बहुत रीज़नेबल रेट की हैं। हालांकि मेरे पास बहुत सारी ट्रेज़ हैं, बट ट्रेज़ का ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मैं लाती रहती हूँ। मैंने अभी भी लाइक ब्लिंकिट से भी काफ़ी अच्छी कॉस्टली ट्रेज़ वर्थ रुपीज़ 800 या 900 की 2 ट्रेज़ ऑर्डर करी थी। एक ट्रे का सेट आया था, राउंड ट्रे बहुत चल रही हैं आजकल, तो वो मंगाई थी, एक बड़ी एक छोटी, एंड अब मैंने ये वाली ले आई। मुझे थोड़ा-सा ना ट्रेज़ ना ये शौक है कि डिफ़रेंट डिफ़रेंट आप ले आओ। तो बस अभी मैंने ट्रे के अंदर चाय वगैरह प्लेट करी, बिस्किट्स प्लेट करे, एंड अभी मैं अपने डाइनिंग एरिया में, आप लोग देख सकते हैं, बैठकर अपनी टी एन्जॉय कर रही हूँ। तो देखिए मुझे तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फैमिली पूरी मेरे साथ यहाँ पे बैठ के लंच या ब्रेकफ़ास्ट करती है या नहीं करती। मुझे तो डाइनिंग एरिया में डाइनिंग टेबल पर ही बैठकर अपनी सुबह की चाय पीनी पसंद है, या अपना ब्रेकफ़ास्ट या लंच करना पसंद है, या फिर मैं थोड़ा-सा सनलाइट की वजह से, कि विंटर्स में हमें थोड़ा-सा सनलाइट लेनी चाहिए, उसके लिए मैंने ऊपर भी टेरेस पर चेयर्स वगैरह, आप लोगों को व्लॉग में दिखाया था, मंगवा ली हैं। तो वहाँ पर भी मैंने टेरेस पर चेयर्स डाल रखी थी। जब मुझे सनलाइट में बैठना होता है तो मैं ऊपर बैठ जाती हूँ, जब मुझे अदरवाइज़ मैं अपने डाइनिंग एरिया को एन्जॉय करती हूँ अच्छे से। तो देखिए गाइस, सोच ऐसी बनाएं कि घर में एफर्ट्स करते रहें हर फैमिली मेम्बर्स को जोड़ने की, बट जो लोग नहीं जुड़ रहे वो अपने ही रूटीन के साथ, एक रिजिडनेस है उनके रूटीन में कि अगर वो बेड पे ही बैठ के खाते हैं, हालांकि बेड पे बैठ के खाना सबसे ज़्यादा गलत माना जाता है, हमें कभी भी बेड पे बैठ कर खाना नहीं खाना चाहिए। बट ठीक है, जो लोग रिजिड हैं एंड फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे आपके साथ, तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ की टेंशन भी नहीं लेती मैं, एंड बहुत ज़्यादा सोचती भी नहीं हूँ, बट मैं एफ़र्ट्स करती हूँ, मैं कह कर देखती हूँ, एंड अगर कभी सब कुछ अच्छा हो जाता है तो इट्स अ ब्लेसिंग मानकर मैं खुश हो लेती हूँ। तो बस अभी मेरी डॉटर आई थी रूम में, तो मैंने इसको बोला कि जो तुम गिफ्ट्स लेकर आए हो, तुमने मुझसे मंगाए हैं पापा के लिए, तो अब तुम पापा को दे दो, क्योंकि पापा तैयार होकर चले जाएंगे, फिर तो रात को ही आएंगे, और रात को आने के बाद भी थोड़ा कई बार होता है ये थक जाते हैं, तो इनका एक अपना रूटीन है, ये अपना फ्लेक्सिबल ईज़ी होना चाहते हैं, तो भाई मैंने सोचा था कि बस ये अभी ही दे दे। तो बस अभी आप ये देख सकते हैं कितना ड्रामा करते हैं ये। ये चीज़ें पता है मुझे क्या रिफ्लेक्ट करती हैं,
ये चीज़ें मुझे रिफ्लेक्ट करती है मेरे हस्बैंड में जो इतना ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो शायद मेरे ही नेचर की वजह से है। एंड अभी मेरे फादर इन लॉ आए थे ऊपर हमारे लिए बुके लेकर, एंड मेरी मदर इन लॉ ने केक बनाया था जो कि वो बहुत अच्छा बनाती हैं। एंड ये एनवलप दिया है उन्होंने मुझे 2100 का। तो बस अभी वो हमें दे रहे थे, तो मैंने कहा चलो साथ में एक फ़ोटो भी खिंचा लेते हैं। बहुत अच्छा लगा, अनएक्सपेक्टेडली वो आए, उन्होंने मुझे इस तरह से दिया। अभी देखिए मैंने इनसे बोला कि मेरे बालों में गजरा लगा दो, तो हालांकि तो ये देखिए हर चीज़ में ना मुझे बहुत क्रिटिसाइज सा करते हैं और मजाक उड़ाते हैं, बट आज इन्होंने इतना तो मेरा सुन लिया कि मेरे गजरा लगा दिया। तो मैंने इन्हें कहा तुमने तो पूरा ऊपर चिपका दिया, इसे नीचे लटकाना था। तो ठीक है, जैसा भी इन्होंने लगा दिया, एटलीस्ट लगा तो दिया ना, मेरी इच्छा पूरी हो गई, बस मैं इसमें ही खुश हो ली। एंड मैंने व्लॉग में शूट भी कर लिया। अब देखिए मैंने इनके हाथ में दी फूल माला कि मुझे पहनाओ, तो कहने लगे कि पहले तुम पहनाओगी या मैं पहनाऊँगा। तो मुझे नहीं पता था कि लड़की पहनाती है पहले, तो मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, मैं पहना देती हूँ पहले। तो बस मैंने पहना दिया। तो अभी भी वही फेस बना रखा है, वैसे ही हंस रहे हैं। मैंने कहा यार तुम प्लीज़ मेरा व्लॉग मत ख़राब करो, एंड सोबर तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से खड़े हो जाओ, एंड चुपचाप हम अपना एक दूसरे को फूल माला बना लेते हैं, अच्छी सी फोटोग्राफ्स वगैरह खींच लेते हैं। अब देखो फिर एक्टिंग करनी शुरू कर दी, वही नाटक, हमेशा वही नाटक। पता है फोटोग्राफी में ये बिल्कुल भी साथ नहीं देते, उल्टे सीधे मुंह बनाना, हंसते रहना, हमारा मजाक उड़ाना, बस यही सब इनका चलता रहता है। बट ठीक है, मैं तो इन्हें पकड़ कर अपने काम करा ही लेती हूँ। अभी देखिए सारे में ये फूल बिखर गए हैं, तो क्योंकि ये पूजा के फूल हैं, मैं इन्हें शिव जी पर पहले चढ़ा कर आई थी, तो इन्हें उठाना है। एंड अभी मैं निकल चुकी हूँ घर से स्टैंडर्ड स्वीट्स की तरफ, जो कि मेरे घर के पास एक बहुत अच्छी एंड फेमस स्वीट शॉप है। एंड यहाँ पर देसी घी की कचौरियाँ विद छोले की सब्जी एंड आलू की सब्जी, एंड साथ में जलेबी मिलती है। 50 रुपीज़ की एक प्लेट है। तो बिटिया आज बोलने लग गई कि मम्मी आपकी 21st एनिवर्सरी थी, आपने जलेबी कचौरी सब्जी नहीं खिलाई, तो वो ले आओ। तो ऑल दो मेरे हस्बैंड तो इन्होंने बोला ऑमलेट बना लो, तो ऑमलेट बना दिया था मैंने इनके लिए, एंड ये चले गए हैं। बस अभी मैं मम्मी पापा के लिए एंड अपने लिए एंड अपने दोनों बच्चों के लिए यहाँ से जलेबी कचौरी सब्जी लेने आई थी। तो बस ऑन ओकेजन ऑफ एनिवर्सरी हम एक यम्मी ब्रेकफास्ट करेंगे आज, जो कि यहाँ का बहुत फेमस है। गाइस अगर आप कभी मेरठ सिटी में आएँ या आप मेरठ सिटी को बिलोंग करते हैं, तो आप ये स्टैंडर्ड स्वीट्स लोकेटेड ऑन बागपत रोड इन आ मेरठ सिटी, बहुत अच्छी स्वीट शॉप है। यहाँ पर सब कुछ देसी घी का मिलता है, एंड रेट्स भी बहुत रीजनेबल है। आप यहाँ से स्वीट्स ट्राई कर सकते हैं, आप यहाँ की सब्जी कचौरी ट्राई कर सकते हैं, जलेबी ट्राई कर सकते हैं, जो कि 12:30 बजे तक सुबह मिलती है, एंड 9 बजे से लेकर। एंड यहाँ पर समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं देसी घी के, जो कि दोपहर के 3 बजे से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, 5-6 बजे तक मिलता है। तो बस यही था आज के इस व्लॉग में। मैंने अपने दिन की एक बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत करी, अपने लॉर्ड शिव की आराधना कर कर, टेम्पल जाकर, अपने होम टेम्पल में देसी घी का दीपक जलाकर, एंड ब्रेकफास्ट यहाँ से स्टैंडर्ड स्वीट से लेकर अभी हम लोग बस मैं घर जाऊँगी यहाँ से ब्रेकफास्ट लेकर, एंड उसके बाद देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले तो मम्मी पापा को लगा कर देकर आऊँगी नीचे, उसके बाद मैं और मेरे बच्चे बैठकर टेरेस पर करते हैं या नीचे ही करते हैं, वो देखा जाएगा। बट तो गैस यही था बस आज के ब्लॉग में मॉर्निंग का। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा मेरा? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोगों से फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय बाय।